बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके मैं आपके साथ MCQs शेयर कर रही हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, सो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है विच नंबर इज़ नॉट रेशनल। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ऐसा है जो रेशनल नहीं है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। So 4 is rational number, 0.3 is rational, 6.1717 is rational, but under root 3 is not rational because it is not in P/Q form. Next MCQs is which number is rational, an integer, a whole number and a natural number. 4 ऑप्शंस हैं। A है 0.17, B 36/12, C 0 एंड D 3/4। सो हमने ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर जो है वो रेशनल भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। 0.17 इंटीजर नहीं है, ना ही ये होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है, सो A इज नॉट। 36/12 ये P/Q फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, इंटीजर भी है क्योंकि 12 3s आर 36, क्योंकि जब हम डिवाइड कर दें 36/12 को तो हमारे पास 3 आता है। सो 3 जो है वो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। करेक्ट आंसर विल बी बी। सी चूंकि हमारे पास 0 है तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता, सो ये भी नहीं हो सकता। और डी जो है वो 3/4 है। सो 3/4 इज नॉट होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर। 3/4 रेशनल है लेकिन ना तो इंटीजर है, ना ही होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है। सो करेक्ट आंसर सेकेंड MCQs का जो है वो 36/12 है। थर्ड MCQs नेक्स्ट इज व्हेन इज फ्रैक्शन इर्रेशनल। फ्रैक्शन इज नेवर इर्रेशनल। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि फ्रैक्शन इर्रेशनल नहीं होता। द नंबर अंडर रूट 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अंडर रूट 16 जो है वो 4 अगर हम अंडर रूट हटा दें तो वो 4 16 है। सो ये रेशनल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। द नंबर 1.3434 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रेशनल नंबर है। सेम पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद इसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, 343434। सो ये रेशनल नंबर है। अगर इसमें ये सेम पैटर्न रिपीट ना हो रहा होता तो फिर ये रेशनल नंबर ना होता, ये इरेशनल होता। बट सेम पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, सो इट्स अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट MCQs इज पाई इज विच ऑफ द फॉलोइंग। इरेशनल की पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो पाई है। Pi is an irrational number. Next, which number is the only whole number that is not a natural number? नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में सिर्फ एक यही डिफरेंस है, होल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड होता है जबकि नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं होता। सो द आंसर विल बी 0। विच नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12, सो ये तो नॉन रिपीटिंग नहीं है। बी ऑप्शन हमारे पास 1.262626 है, ये तो रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है ये बार बार, 626262 इट्स रिपीटिंग। सी ऑप्शन हमारे पास 9.089 है, ये भी नहीं है। सो डी ऑप्शन हमारे पास अंडर रूट 5 है, और अगर हम अंडर रूट 5 को देखें तो अंडर रूट 5 हमारे पास इक्वल होता है 2.236067975। सो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कह लें। सो अंडर रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z या फिर I का, कैपिटल Z या कैपिटल I का यूज करते हैं। विच नंबर इज नॉट एन इंटीजर। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर रूट 81, ये तो इक्वल है 9 के, 9 जो है वो इंटीजर है। बी ऑप्शन 4.33 है। डेसिमल्स जो है वो, डेसिमल्स या फ्रैक्शंस वो इंटीजर्स में नहीं आते, डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, इसलिए ये बी इज द करेक्ट आंसर।
-2 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, सो द करेक्ट आंसर इज 4.33। अब राइट द बेस ऑफ माइनस इंटू -6 पावर 5। सो इसमें हमारे पास बेस क्या है, -6 है, 5 तो ऑब्वियसली पावर है हमारे पास, -6 जो है वो हमारे पास बेस है जो ब्रैकेट के अंदर है, सो -6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इवेलुएट 4 रेज टू पावर 6। अब यहाँ पर हमने 4 को जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 4096। 4 6 24 नहीं करना बल्कि 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट MCQs इज राइट 1 बिलियन एज अ पावर ऑफ 10। 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9। नेक्स्ट इवेल्युएट, एक चीज आप याद रख लें कि x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। अब x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जहां पर भी नॉट आएगा वो चीज हमारे पास 1 की इक्वल होगी, सो -15 नॉट इज इक्वल टू 1, सो इसका आंसर हमारे पास 1 होगा। इवेल्युएट माइनस इंटू 10 नॉट रेज टू पावर 7, एज जैसे कि पहले मैंने बताया कि x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, सो माइनस इंटू 1 रेज टू पावर 7, सो 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही रहता है, सो द आंसर इज -1। स्टेट विच ऑपरेशन यू वुड डू फर्स्ट टू इवेल्युएट 8 + 9 इंटू 6 स्क्वायर -5। सो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो इन्होंने ये पूछा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो स्क्वायर 6 को हम सॉल्व करेंगे, so the correct answer is A, square 6. Next is evaluate 5 cube minus into -6 cube. यहाँ पर 5 क्यूब माइनस इंटू -6 क्यूब है, सो 5 क्यूब लिख लिया, फिर -6 का जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास -216 आ जाएगा यहाँ पर। सो 5 क्यूब, सो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 5 क्यूब + 216, तो 5 क्यूब जब हम लेंगे तो हमारे पास 125 आएगा, 125 + 216 इज इक्वल टू 314, सो द करेक्ट आंसर इज 341। नेक्स्ट इज इवेल्युएट 2 + 3 होल स्क्वायर माइनस 3 - 5 होल क्यूब। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएंगे, 3 + 2 5 स्क्वायर माइनस 3 - 5 -2 क्यूब, सो 5 5 = 25 माइनस इंटू 2 2 = 4 और 4 2 = 8, सो -2 पे जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, सो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया और 8, 25 + 8 इज इक्वल टू 33, so the correct answer will be 33. Next, write the product of 5 square into 5 4 as a single power. सिंगल पावर के तौर पर लेना है, हमारे पास बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 5 स्क्वायर इंटू 5 4 है, सो यहाँ पर 5 × 4 + 2 हम कर देंगे, सो 5 × 6 आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 6। जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम उनकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 5 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट इज विच आंसर इज नेगेटिव, इनमें से कौन सा आंसर नेगेटिव है। फर्स्ट वन हमारे पास -7 रेज़ टू पावर 10 है, सेकंड माइनस इंटू 7 रेज़ टू पावर 10 है, थर्ड हमारे पास माइनस इंटू -7 रेज़ टू पावर 10 है। सो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट -7 रेज़ टू पावर 10, सो -7 को जब हम 10 दफ़ा करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी वो प्लस हो जाएगा, सो हमारे पास ये आंसर आता है इट्स नॉट नेगेटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास माइनस इंटू 7 रेज़ टू पावर 10 है, यहाँ पर हमने 7 को 10 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करना है, सो ये आंसर आया, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस है, सो आंसर जो है वो नेगेटिव में होगा। लास्ट वन है माइनस इंटू -7 रेज़ टू पावर 10, यहाँ पर जब हम -7 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, लेकिन चूंकि ब्रैकेट से बाहर भी माइनस है हमारे पास, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आए हैं वो सेकंड और थर्ड है, सो द करेक्ट आंसर विल बी second and third answer are negative answers. So the correct answer of 20th MCQs is D option.